इनकी टसल काफ़ी अरसे से आपस में चल रही थी दोनों ग्रुपों की। वजह वन विलिंग का जो इशू था, किसी की जान लेना वो किसी तौर पर भी वो दुरुस्त नहीं है। इन दोनों की पहले काफ़ी दफ़ा लड़ाई हो चुकी हुई है, एक दूसरे पर पहले भी हमला कर चुके हुए हैं। इसको बुलाया गया था सुलह के लिए। आगे से फिर मामलात कुछ इस तरह से हुए कि लड़ाई हुई और फिर वो उसकी जान चली गई। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम, एक सीनियर सहाफ़ी कैसर साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैं मौजूद हूँ, बल्कि मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त मैं थाना शफीकाबाद में मौजूद हूँ और कैसर भाई इस वक्त बहुत ही गहरी नज़र से ये शाहनवाज़ कत्ल केस को देख रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी की है। इन्होंने काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सरगर्म है। अब कैसर भाई से जानते हैं कि कैसर भाई इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर जी। बात भाई, कैसे आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा कैसर भाई, हमने देखा कि कुछ लोग आए और आके, अभी तो मुल्ज़िम है ना, ये जो शापर पकड़ा इन्होंने, शापर को लोगों ने यहाँ पर आके वो उनको जनाब मुजरिम भी साबित कर गए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हकीकत क्या है? अभी जो मामला जो सामने आ रहे हैं इसमें कबल इस वक्त है एग्जैक्ट बताना, लेकिन जो सूरत हाल है, जो मेरी बात हुई है मुल्ज़िम से भी और जो मुद्दई पार्टी उनसे भी, इनकी टसल काफ़ी अरसे से आपस में चल रही थी दोनों ग्रुपों की। वजह वन विलिंग का जो इशू था, लेकिन जो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि किसी की जान लेना वो किसी तौर पर भी वो दुरुस्त नहीं है। इन दोनों की पहले काफ़ी दफ़ा लड़ाई हो चुकी हुई है, एक दूसरे पर पहले भी हमला कर चुके हुए हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने अभी FIR को देखा है और जो उसके मुताबिक अगर देखें तो जो हमें पता चला है कि इसको बुलाया गया था सुलह के लिए। FIR के मुताबिक बता रहा हूँ। और आगे से फिर मामलात कुछ इस तरह से हुए कि लड़ाई हुई और फिर वो उसकी जान चली गई शाहनवाज़ की। मैंने इससे बात की है ये शापर नामी मुल्ज़िम से, किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इसके एक्शन को। वो भी वन व्हीलर था, बल्कि दोनों ही गलत करते थे, वन व्हीलिंग होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं अपने तमाम जितने भी मेरे यंगस्टर्स हैं उनसे मैं ये बात करूँगा कि वन व्हीलिंग और इस तरह के चक्कर में या टिकटॉक या यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा का अच्छा इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल मत करें। मेरी कातिल से बात हुई है, वो कहता है जी कि मैंने यूट्यूब पे वन व्हीलिंग करते हुए किसी लड़के को देखा तो मैं भी वन व्हीलर बन गया और फिर मुझे शौक पड़ गया ये टिकटॉक और वीडियोस बनाने का सारा मामला। अंजाम क्या है, आज पूरा ख़ानदान उसका भी तबाह और जो बच्चा जवान चला गया दुनिया से उसका भी ख़ानदान। हकीकत तो मामला सिर्फ ये है कि ये इस हद तक बात नहीं आनी चाहिए थी। मुल्ज़िम ने जो बताया वो कहता है जी कि पहले मैंने उनको मारा, उससे फिर मुझे मारा, फिर उसके बाद सुलह की बात हुई तो उस वक्त क्या आपस में लड़ाई हुई तो मैंने भी उसको फायर मार दिया, उसको जान से मार दिया। मुल्ज़िम ये कोशिश ये कर रहा है कि बताने की जी कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब वो बड़ी मेरिट पर तफ्तीश करवा रहे हैं इस केस की, जो मज़ीद हक़ाइक़ वो सामने आएंगे। लेकिन ये कन्फर्म है कि शापर नामी लड़के ने शाहनवाज़ का मर्डर किया है, जो कि जुल्म है, जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अच्छा कैसर भाई, हमने माजी में भी ऐसे मामला काफ़ी देखे हैं। अभी अगर हम बात करें इन दोनों की, कातिल की भी और मकतूल की भी, इनकी फैमिलियों की बात करें, इनके घरों की बात करें तो बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, ये कोई इतने कोई ख़ास फैमिली से। और जो मकतूल है, और मुझे पता चला कि मेरे एक महदूद इल्म के मुताबिक कि उसके ऊपर 11 रॉबरीज के केसेस भी हैं। अब जो यंगस्टर हमें देख रहे हैं, अब इन्हें कोई पैगाम दें? इनसे ये रिक्वेस्ट है मेरे, तो मैं भी अपने जो TV शोज़ करता हूँ उसमें ये रिक्वेस्ट होती है कि बुरे काम का बुरा अंजाम है, ये सब कुछ इधर रह जाना है। ये टसलबाजी, जो अपने इलाके को कोई अपने आप को माजरत के साथ कोई बदमाश समझता है, कोई दूसरे इलाके में कोई अपने आप को बदमाश समझता है, गलत काम का गलत नतीजा है। आप ये बुरी सोबत से बचें, बुरे दोस्तों से बचें, नहीं तो अंजाम यही है जो कातिल का है और जो मकतूल का है। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। बुरी सोहबत का अंजाम, मैंने आज तक जितने प्रोग्राम किए, जब ये कातिल बन जाते हैं या पकड़े जाते हैं फिर ये माफ़िया मांगने पे आ जाते हैं। काश ये पहले सोच लें कि अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का अपने ख्याल रखना है और इस तरह की शौक मत पालें जिनका अंजाम इतना भयानक हो। बहुत ही प्यारा पैगाम। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने आप को बदमाश कहलाकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। पहले तो बदमाश का आप मतलब मैं आपको समझाता चलूँ। बदमाश का मतलब है, बद का मतलब है बुरा और माश का मतलब है रिज़्क़ कमाना, यानी कि बुराई से रिज़्क़ कमाने वाला। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।